आप सभी को आज हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के भेद एवं इसके परिभाषा के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, सबसे पहले हम स्वर वर्ण के भेद के बारे में जानते हैं। तो इसका भेद कितना है स्वर वर्ण के, तो आपको बताते हैं। से स्वर वर्ण के जो भेद हैं, स्वर वर्ण के तीन भेद हैं। स्वर वर्ण के तीन भेद हैं, जिसमें पहला भेद है स्वर वर्ण का ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पहला भेद है। और दूसरा आपको भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है दूसरा। और तीसरा आपको स्वर है, ह्रस्व स्वर का जो तीसरा भेद है उसको पुलुत स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको स्वर वर्ण के भेद जो है, तो स्वर वर्ण के तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से तीनों स्वर के परिभाषा के बारे में। सबसे पहले आइए समझते हैं ह्रस्व स्वर के परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ह्रस्व स्वर का परिभाषा, एक टॉपिक बना लेंगे, उसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे है आपको एक टॉपिक ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का परिभाषा। तो ह्रस्व स्वर के परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं ह्रस्व स्वर के परिभाषा के बारे में। से जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। या देकर इसका एक और परिभाषा है, से जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे हम कहेंगे क्या, तो ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर जो है ये कितने होते हैं, तो हम लोग जानेंगे ह्रस्व स्वर की संख्या। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन 4 है आपको ह्रस्व स्वर। तो हम लोग ह्रस्व स्वर की संख्या के बारे में जानेंगे, से आखिर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो हमारा ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर की संख्या, जो ह्रस्व स्वर की संख्या है वो कितने हैं, तो 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है आपको। और कौन कौन से 4 ह्रस्व स्वर है, तो जानेंगे हर्ष अ होगा, हर्ष ई होगा, हर्ष उ होगा और री होगा। तो ह्रस्व स्वर जो है इसकी संख्या 4 है, अ है, हर्ष ई है, हर्ष उ है और री है। तो ये 4 है ह्रस्व स्वर की संख्या। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के परिभाषा, टॉपिक हम लोग बनाएंगे से दीर्घ स्वर के परिभाषा। दीर्घ स्वर का परिभाषा, तो दीर्घ स्वर का परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वैसा स्वर जिसके
उच्चारण में वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगेगा उस स्वर को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस स्वर को हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व में एक मात्रा का और पुलुत में तीन मात्रा का। तो दीर्घ स्वर का एक परिभाषा ये हो गया, और दूसरा परिभाषा भी हम उसका आपको बताते हैं। ऐसे दीर्घ स्वर का दूसरा परिभाषा क्या होगा, अगर हमको एक और परिभाषा इसका लिखना पड़े दीर्घ स्वर का, तो क्या होगा और इसकी संख्या कितनी होगी, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दीर्घ स्वर का लिखते हैं, जिस स्वर के दीर्घ स्वर का दूसरा परिभाषा में जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय एवं पुलुत स्वर से कम समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो क्या होगा, दीर्घ स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगेगा और पुलुत स्वर से कम समय लगेगा, उससे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। अब हम लोग जान लेते हैं दीर्घ स्वर की जो संख्या है। दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, तो 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। अब कौन है 7, तो आ हो जाएगा दीर्घ स्वर की संख्या में, आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, आपको दीर्घ ऊ हो जाएगा, ए होगा, ए होगा और ओ होगा और औ होगा। ये चारों जो है आपको, ये सातों जो है ये आपको दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं तीसरा जो स्वर है हमारा उसके बारे में। तो हमारा तीसरा स्वर आपको हो जाएगा पुलुत स्वर। हम लोग जानते हैं पुलुत स्वर के बारे में, से इसके 3 परिभाषा को हम लोग समझते हैं। इसके 3-4 परिभाषा है, सबको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो हमारा टॉपिक होगा आपको पुलुत स्वर का परिभाषा। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा पुलुत स्वर के परिभाषा में। तब पुलुत स्वर के परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आइए समझते हैं। पुलुत स्वर में लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसको हम लोग कहेंगे पुलुत स्वर। अब आपको दूसरा इसमें हो जाएगा, जिस स्वर के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय
सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे ज्यादा समय लगे उसे, उसे पुलुत, उसे पुलुत स्वर, उसे पुलुत स्वर कहते हैं, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। उसके बाद तीसरा इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी को, लिखेंगे किसी को, किसी को बुलाने, किसी को बुलाने या पुकारने, किसी को बुलाने या पुकारने के, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए पुलुत स्वर का, पुलुत स्वर का प्रयोग, पुलुत स्वर का प्रयोग, प्रयोग होता है, होता है या किया जाता है। तो ये थे हमारे स्वर के भेद एवं उसके परिभाषा के बारे में।